नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोमिसरी नोट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एक प्रोमिसरी नोट। ज्यादा फर्क नहीं है, बट फर्क है दोनों में कि बिल ऑफ एक्सचेंज 3 पार्टीज है, अभी हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं, अलग है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन बनाता है? जिसने पैसे लेने हैं। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? जिसने पैसे देने हैं। तो इंपॉर्टेंट है टर्म प्रोमिसरी नोट। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अगेन in writing, not being a bank note or a currency note. Correct? Currency issued by the RBI, उसकी बात नहीं कर रहे हम, जो इंडिविजुअल्स बना रहे हैं खुद डॉक्यूमेंट, उसकी बात हो रही है। प्रोमिसरी नोट, इट हैज टू बी इन राइटिंग, अगेन कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। वहां पे क्या था? अनकंडीशनल ऑर्डर। आपको ऑर्डर कर रहा हूं मैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे, अभी कोई कंडीशन नहीं बची। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अब मैं खुद अंडरटेकिंग ले रहा हूं, आई प्रॉमिस टू पे दिस मच मनी। तो मैं बना रहा हूं डॉक्यूमेंट, मैं साइन के करके दे रहा हूं, ये लो पकड़ो, आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच मनी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड और व्हाटएवर द टाइम पीरियड में बी। तो अंडरटेकिंग है, जिसने पैसे देने हैं वो बना रहा है। साइंड बाय द मेकर टू पे certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ये डेफिनेशन का है सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स 1881। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था? सेक्शन 5 कर लेते हैं। हाँ, इट वाज सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन का है सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। It is an unconditional undertaking is the keyword here. Signed by the maker, paying the specified amount to a specified person. कहानियां है सारी, unconditional writing, undertaking. It is drawn and signed by the maker, promiser. वो भी parties में आ जाएगा. It specifies the name of the pay to whom the payment is to be made. It may be specified to a certain person or to the order of that person or to the bearer of the instrument. I promise to pay Krisha X amount of money by this date, or to the order of Krisha or to the bearer of the instrument कि 3 महीने बाद जो भी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगा ना, मैं उसको पेमेंट कर दूंगा। तो फिर कृषा के लिए भी वो फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी, वो आगे ट्रांसफर कर सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। parties to a promissory note। 2 पार्टीज हैं, मेकर एक हो गया मेकर और एक हो गया पे। मेकर, the person who makes the promissory note। The person who has to make the payment, जिसने पैसे देने हैं, जिसने पैसे देने हैं वो बनाएगा promissory note। The person who has to make the payment, payee, the person who receives the payment। कह रहे दूसरी पार्टी, इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं होती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? मैं ड्रॉअर, मैंने पैसे लेने हैं, मैं ड्रॉई के पास भेजूंगा, जब तक ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सेकंड पार्टी भी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर इवेंचुअली जिसको पैसे मिलेंगे वो हो गए पेई, तो वो थर्ड पार्टी हो सकती है। तो इसलिए 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती है। प्रोमिसरी नोट में जिसने पैसे देने हैं वो खुद ही साइन कर रहा है,
तो इसमें कोई एक्सेप्टेंस की तो जरूरत है ही नहीं, आप खुद ही साइन करके कह रहे हो कि भाई साहब मैंने इतने पैसे देने हैं और एक बंदे ने रिसीव करने हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो दो पार्टीज है, ध्यान रखना है प्रॉमिसरी नोट में टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। मेकर इज द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे, it is the person who has availed the credit, the person who has to make the payment. Payee is the person to whom payment is to be made, it is the person who has granted the credit, the person who will receive the payment payee वो होता है। कोई डाउट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज थी, यहाँ पे दो पार्टीज हैं। तो मोस्टली जो हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ही होगी, बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों की अलग है ही नहीं। जिसने पैसे रिसीव करने हैं, जिसने पैसे रिसीव करने हैं, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, जिसने पैसे रिसीव करने हैं उसके लिए होता है बिल्स रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए होता है बिल्स पेएबल। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आपने पैसे लेने हैं तो वो क्या है आपके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसने पैसे देने हैं उसके लिए है वो बिल्स पेएबल। मीनिंग, फीचर्स। सर जो हम बैंक के जो ड्राफ्ट बना के देते हो प्रॉमिसिंग नोट होते हैं? नो नो नो, बैंक ड्राफ्ट, यस सर। बैंक ड्राफ्ट तो एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो तो हम बैंक के पास गए, मैंने उनको बोला कि मुझे 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट बना दो, तो वो आपके अकाउंट से पैसे काट लेंगे, वो आपको मैनेजर्स चेक इशू कर देंगे, वो होता है बैंक ड्राफ्ट। तो वो आगे किसी को भी पेमेंट करेंगे तो उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो तो इमीडिएट, वो कोई पोस्ट डेटेड थोड़ी ना होता है कि 3 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है, ऐसा नो, वो बिल्कुल अलग डॉक्यूमेंट है। ओके सर। ओके, तो मीनिंग, फीचर्स, पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट दोनों डन।